इस सेशन में आप सबको मेरी तरफ से यानी जी सीनियर की तरफ से दिल की गहराइयों से मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। आज का जो ये स्लॉट है ये बी लव नेटवर्क की अपॉर्च्युनिटी के हवाले से है। तो इस पूरे सेशन के दौरान कोशिश करेंगे कि ये 45 मिनट तक का ये सेशन हो और इसके दौरान जो है वो बी लव के हवाले से बी लव टोकन, बी लव नेटवर्क और इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी क्या है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं नाम से ही शुरू करूँगा। बी लव नेटवर्क अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी कहते किसे हैं? हम इसका तर्जुमा जब करते हैं तो हम इसे एक मौका कहते हैं कि ये एक मौका होता है, हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो कभी भी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी डिसीजन, कोई भी इवेंट आपकी जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। मैंने एक मूवी देखी एमएस धोनी, आपने भी देखी होगी। मैंने देखा कि आपने भी देखा कि धोनी का लाइफ करियर जो है वो एक स्ट्रगल से गुजरता है, जॉब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट उनकी जिंदगी में उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इसी तरीके से माइकल जॉर्डन है, उनकी स्ट्रगल है और फिर वो जो है वो अ उनके लिए उनका स्पोर्ट्स जो है, वो उनके लिए अपॉर्च्युनिटी बन जाता है। मार्क ज़करबर्ग हैं, उनका पैशन है, एजुकेशन में उनका दिल नहीं लगता लेकिन फेसबुक जो है या आईटी जो है, वो उनके लिए जो है या सोशल मीडिया जो है, वो उनके लिए अपॉर्च्युनिटी बन जाता है। तो इसी तरीके से हमें मालूम नहीं होता अपनी ज़िंदगी में कि कौन-सा ऐसा लम्हा है, कौन-सा ऐसा पल है, कौन-सा ऐसा मोमेंट है, कौन-सा ऐसा जो है वो वाक़या है, कौन-सी ऐसी महफ़िल है, कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनके तवस्सुल से, जिनके वसीले से और जिस ज़रिए से हम तक जो है वो अपॉर्च्युनिटी पहुँचती है। तो कोई भी चीज़ आपके लिए अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, हो सकता है, यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए वो ये अपॉर्च्युनिटी बन जाए। यकीन से इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कोई मालूम नहीं कि किसको उस अपॉर्च्युनिटी की समझ आए, किसको समझ ना आए, किसको हम मैं समझा पाऊँ, किसको ना समझ आए। तो ये डिपेंड करेगा हर एक के ऊपर, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इन चंद मिनटों के अंदर कुछ ऐसी सेर हासिल या ऐसी कोई प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो सके, जो आपको कम से कम किसी नए मौके को, किसी नई अपॉर्च्युनिटी को समझने में मदद कर सके। जो अपॉर्च्युनिटी है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, करेंसी की ही एक फॉर्म है, करेंसी की ही एक शक्ल है। जिस तरह हम आज अपने-अपने कंट्री के अंदर अपनी-अपनी करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल हो रही है। हम उसको जो है वो बैंक्स के ज़रिए भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हम कार्ड्स के ज़रिए से भी, कैश के ज़रिए से भी, ये मुख्तलिफ उसकी शक्लें हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक करेंसी है। जिस करेंसी की जो प्राइस है वो डिपेंड कर रही होती है दूसरी करेंसीज के मुकाबले में। किसी करेंसी की अपनी कोई प्राइस नहीं होती। वो प्राइस हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि उसके साथ या किसी भी दूसरे पेयर के साथ उसकी क्या वैल्यू है। जब आप दिरहम के साथ कर रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि आपकी लोकल करेंसी के साथ दिरहम कितने में मिलता है, यूएस डॉलर कितने में मिलता है, ब्रिटिश पाउंड कितने में मिलता है, इस तरह से हम देख रहे होते हैं। तो ये जो करेंसी है इसकी मजबूती का दारोमदार, ये जिस करेंसी की हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसकी मजबूती का दारोमदार जो होता है वो मुल्क की मुईशत पर होता है, मुल्क की इकोनॉमी पर होता है, मुल्क के मुईशत दानों पर होता है, उन लोगों पर होता है जिनके जिम्मे ये होता है कि कितनी डिमांड होगी और कितनी सप्लाई होनी चाहिए। इसी चीज पर बेस करके इस करेंसी का वैल्यू भी निकलता है। जब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो रूल्स को वायलेशन करते हुए बहुत ज्यादा करेंसी छाप लेते हैं, उन मुल्कों में जो महंगाई है वो बढ़ जाती है और महंगाई के बढ़ने से बहुत सारे दूसरे मसाइल भी जन्म लेते हैं। इसके अलावा मौजूदा करेंसी जो है, इस करेंसी के साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। अगरचे कि इसको कोई डेढ़ 2 सदियाँ गुज़रने वाली हैं, उसके बावजूद ये है कि ये करेंसी बहुत सारे इश्यूज़ के साथ थी। 2008 में किसी अनजान आदमी ने एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। वो अनजान आदमी शायद इसलिए भी रहा, ताकि लोगों को ये यकीन रहे, लोगों को ये हौसला मिले, लोगों को ये पता चले कि ये पब्लिक करेंसी है, ये लोगों पे डिपेंड करती है, ये किसी के मातहत नहीं है, ये किसी की मर्जी की ताबे नहीं है, किसी एक फर्द के फैसलों की ये मोहताज नहीं है, किसी एक मुल्क के फैसलों की मोहताज नहीं है, ये इंडिपेंडेंट करेंसी है, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। इस डिसेंट्रलाइज करेंसी के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो जो जिनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता टेक्नोलॉजिकली। टेक्नोलॉजी के एतबार से भी कभी कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कि इस करेंसी के अंदर ये फ्लॉ है।
इस करेंसी के अंदर ऐसा आज के दिन तक जितनी दुनिया में करेंसीज आई हैं, मौजूद हैं, डिजिटल करेंसीज की शक्ल में भी, ब्लॉकचेन की वजह से, ब्लॉकचेन बेस होने की वजह से और जो ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म है, उसकी वजह से ये करेंसी आज तक की सबसे बेहतरीन करेंसी मानी जाती है। फ्यूचर का हम नहीं जानते, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर जो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी कहलाती है, चाहे उसका कोई भी कॉइन हो, लेकिन उसकी बुनियाद जो है, वो क्रिप्टो ही है, क्रिप्टोग्राफी ही है और उसकी बुनियाद ब्लॉकचेन ही है। तो उस करेंसी के अंदर लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी निकली है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि अमूमी तौर के ऊपर हम इसको एज ए बिजनेस लेते हैं। हम मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि जिस तरह से किसी हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है, इसी तरह से कुछ लोग, कोई कंपनीज, कोई इदारे अपनी जो है वो ब्लॉकचेन प्रेजेंट करते हैं दूसरे लोगों के लिए कि ये हमारी ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, कॉइन क्रिएट कर सकते हैं, टोकन क्रिएट कर सकते हैं। तो लोग उस पर क्रिएट करते हैं, फिर उनके लिए उसकी यूजिबिलिटी और उसके इस्तेमाल के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कहाँ जाता है। प्राइस जिस प्राइस पे लॉन्च किया जाए वहां पर सस्टेन करता है, उस प्राइस से नीचे चला जाता है या उस प्राइस से बेहतर हो जाता है। आज हम जो है वो बी लव की बात करेंगे। हमने इससे पहले ऐसे दर्जनों कॉइन्स के नाम सुन रखे हैं जिन्होंने मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है, और ऐसे सैकड़ों और हजारों कॉइन्स के नाम भी सुन रखे हैं जो मार्केट में अपनी रेपुटेशन को नहीं बचा सके, जो मार्केट के अंदर लोगों के लिए सक्सेस नहीं क्रिएट कर सके। और उसकी बहुत सारी वजूहात रही, जिनमें से एक बुनियादी वजह यह रही है कि जब आप अपने कॉइन के लिए डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते, जब अपनी करेंसी के लिए डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते, तो नतीजे में आप एक फेलियर का सामना करना पड़ता है। और ना सिर्फ के उस कंपनी को, बल्कि उन तमाम लोगों को जिनके पास वो कॉइन्स होते हैं, जिनके पास वो टोकन्स होते हैं, जो होल्डर्स होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह हमने देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज काम करती हैं, जो स्टॉक मार्केट में आईपीओस करती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती हैं, लोगों को अपने शेयर्स बेचती हैं, और इस उम्मीद के ऊपर कि जब ये कंपनी ग्रो करेगी, जब ये कंपनी आगे बढ़ेगी, तो नतीजे में शेयर का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और जब शेयर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास शेयर्स होते हैं, उनकी वर्थ, उनकी वैल्यू, उनकी वेल्थ में इजाफा होगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलमोस्ट लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आईटीओस बाय करते हैं। इनिशियल टोकन ऑफरिंग्स होती हैं जिनके अंदर आप इनिशियली टोकन्स बाय करते हैं, और वो टोकन्स आप उस आइडिया की बुनियाद पर बाय करते हैं, क्योंकि आपके पास सैकड़ों ऑप्शंस होते हैं। आप किसी का भी टोकन बाय कर सकते हैं, किसी भी आईपीओ में, किसी भी आईटीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जहां आपको रोड मैप अच्छा लगता है, जहां पर आपको ये अच्छा लगता है कि यार यहां पर जो है इम्कानात ज्यादा हैं, सक्सेस के इम्कानात ज्यादा हैं, तो आप उन आईटीओज में पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम एक आईटीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बी लव टोकन। बी लव जो है वो क्रिप्टो करेंसी का एक टोकन है। टोकन और क्वाइन में थोड़ा सा फर्क रहता है। क्वाइन का जो लेजर होता है, जो डेटाबेस होता है, जो ब्लॉकचेन होती है, वो अपनी खुद की होती है, और टोकन जो है वो किसी दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर अपना डाटा लेजर बेस मेंटेन कर रहे होते हैं। यहाँ एक अच्छी बात, खूबसूरती की बात, और जो इस आईटीओ को या जो इस बी लव टोकन को दुनिया में बिकने वाले बाकी टोकन से अलग करती है, वो ये है कि इसकी ब्लॉकचेन भी अपनी है, यानी बीएफआईसी की ब्लॉकचेन है, जो इस वक्त वेब 3.0 है। उसका वेब 4.0 वाला एक रेवोल्यूशनरी वर्जन बहुत जल्द आपको उसकी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। शायद 25 अप्रैल को आपको उसके हवाले से कोई बहुत अच्छी और बहुत बड़ी न्यूज मिलेगी। इस कंपनी के फाउंडर जो हैं वो 25 अप्रैल को इसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 6:30 वाला टाइम जो यूएई का है और आपके कंट्री के अकॉर्डिंग, उस टाइम के ऊपर एक मीटिंग करेंगे जिसमें आपको वेब 4.0 और जो बीएफआईसी की जो ब्लॉकचेन है उसका जो नेक्स्ट वर्जन है, और जो पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। मैंने अपनी पोस्ट के अंदर जिक्र किया था, फेसबुक पे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ब्लॉकचेन मैंने लिखा था, और उसका मतलब ये था कि उसमें ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो दुनिया की उसको ताकतवर तरीन, दुनिया की उसको मजबूत तरीन, दुनिया की अट्रैक्टिव तरीन ब्लॉकचेन के तौर पे दुनिया के सामने लेकर आएंगे। इस इंडस्ट्री में वो एक इजाफा रहेगी। उसी बीएफआईसी की ब्लॉकचेन के ऊपर जो टोकन क्रिएट हुआ है उसका नाम है बी लव। बी लव टोकन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है, यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, यूजिबिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। इसके लिए बहुत सारी यूटिलिटीज और यूजिबिलिटीज डिजाइन भी हैं, प्रोडक्शन में भी हैं, उनके ऊपर भी हम आज के दिन में थोड़ा थोड़ा जो है वो रोशनी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा उस हवाले से भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इस क्वाइन के हवाले से बता दूं कि दुनिया में किसी भी क्वाइन की जो प्राइस है वो डिटरमिन होती है, वो तय होती है एक्सचेंजेस से। एक्सचेंजेस का मतलब होता है वो मार्केट्स जहां पर क्वाइंस खरीदे और बेचे जा सकते हैं।
तो जो कॉइन्स बेचने और खरीदने की मार्केट्स हैं, उन्हें क्रिप्टो की एक्सचेंजेस कहा जाता है। दुनिया में बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस है, कॉइनबेस है, कूकॉइन है, एल बैंक है, बिटमार्ट है, डिजी फिनिक्स है और बहुत सारी हैं। उन सब के ऊपर जो है मुख्तलिफ कॉइन्स ट्रेड हो रहे होते हैं। हर एक कॉइन के ऊपर, हर एक एक्सचेंज के ऊपर जितनी डिमांड, जितनी सप्लाई होती है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस डिटरमिन होती है। तो जो प्राइस है वो डिपेंड करेगी कि किसी भी कॉइन की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। 2 तरीके होते हैं डिमांड और सप्लाई के अंदर। एक होता है ऑर्गेनिक, नेचुरल तरीका, जिसके अंदर जो डिमांड है वो नेचुरली क्रिएट हो रही होती है, ऑर्गेनिकली क्रिएट हो रही होती है। इस बात पर क्रिएट हो रही होती है कि लोगों को उसकी ज़रूरत होती है। और एक होता है आर्टिफिशियल या टेम्परेरी तौर पे, एक ऐसा जिसे आप बहुत सारे लोग जो है वो पंप करना भी कहते हैं। वो इस तरह से होता है कि आर्जी तौर पर कोई डिमांड क्रिएट होती है किसी वक्ती फायदे के लिए, लोग उसमें एंटर हो रहे होते हैं और फायदा मिल जाता है या नहीं मिलता तो दोनों सूरतों में क्विट कर जाते हैं, तो प्राइस डंप कर जाता है। इस कंपनी की इनोवेशन फैक्ट्री की, जिसकी आज आप ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, इस कंपनी की खूबी और खूबसूरती ये रही है कि एक विजन और एक पर्पस के साथ स्टार्ट हुई है। अमूमी तौर के ऊपर लोग कंपनीज को लॉन्च करते हैं, बनाते हैं विदाउट अ पर्पस, विदाउट अ विजन। और जब आपके पास कोई पर्पस और विजन नहीं होता तो आपका मकसद सिर्फ पैसे ही होता है, लेकिन वो भी अपने लिए, लोगों के लिए शायद नहीं होता होगा। लेकिन जब आपके पास एक मकसद होता है तो वो हमेशा पैसों से ऊपर की चीज होती है, पैसों से बुलंद चीज होती है जब आपके पास कोई मकसद होता है। तो इस कंपनी का, इनोवेशन फैक्ट्री का जो पर्पस है वो ये है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी एक क्रिप्टो करेंसी मौजूद नहीं है जिसको लेकर आप जाएं और सहूलत के साथ अपने आम इस्तेमाल में इस्तेमाल कर सकें। जहां पर आप उसको रेगुलर यूज करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाकर फीस नहीं पे कर पाते, आप फार्मेसी पर जाकर दवाई नहीं ले पाते, या पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल नहीं भरवा पाते, आप रेस्टोरेंट पर जाकर खाने का बिल अदा नहीं कर सकते, आप ग्रोसरी खरीदते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से, आप वहां पेमेंट नहीं कर पाते, आप कॉफी पीते हैं, आप पेमेंट नहीं कर पाते, आपको एरोप्लेन का टिकट चाहिए, आप क्रिप्टो से नहीं बाय कर पाते, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपका केबल वाला आपसे पैसे मांगता है, आपसे क्रिप्टो एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी आम इस्तेमाल की जिंदगी के अंदर कहीं पर भी आपके पास ये मौका मौजूद नहीं होता कि आप क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल कर सकें। इस कंपनी का, इनोवेशन फैक्ट्री का वजूद में आना और इनोवेशन फैक्ट्री का एक कॉइन बीएफआईसी के नाम से लॉन्च करना और फिर एक टोकन बी लव टोकन के नाम से लॉन्च करना, इसके पीछे एक पर्पस है। वो पर्पस यही है कि क्रिप्टो करेंसी को आम इस्तेमाल की चीज बनाया जाए, ताकि वो जर्नी जिसे हम 50 साल बाद देख रहे हैं, आम करेंसीज अगर इसी तरह चलती रही, जहां सिर्फ लोग पैसा बनाते हैं और पैसा निकालते हैं और ज्यादा लोग पैसा कमा जाते हैं और उससे ज्यादा लोग पैसा डबो जाते हैं, उसकी बजाय इसको आम इस्तेमाल की जो है वो रूटीन के अंदर इस्तेमाल होने वाले आपके जहां जहां आपको यूज करना है वहां आप यूज कर सकें। तो उसके लिए यूज केसेस क्रिएट किए, उसके लिए यूजिबिलिटीज क्रिएट की, उनको बनाया, उनको अनाउंस किया, उनके ऊपर काम चल रहा है, उनमें से लॉन्च हो चुकी हैं। तो ये इसके पीछे पर्पस है, ताकि यहां पर जो है वो आर्टिफिशियल डंप एंड पंप की बजाय मार्केट को एक ऐसी चीज दी जाए जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी के अंदर एक तो बेहतरी आए। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस फिएट करेंसी से बहुत बेहतर है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ये रिवर्स नहीं हो सकती, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसे फाड़ा नहीं जा सकता, ये आपके लिए जो है वो ये ब्लॉकचेन हैक नहीं हो सकती, इन सारी फैसिलिटीज के साथ या इन सारे फीचर्स के साथ अगर ब्लॉकचेन या अगर क्रिप्टो करेंसी हो, तो फिर वो आम इस्तेमाल के अंदर भी हो, सिर्फ देखने की चीज ना हो, सिर्फ डिस्प्ले की चीज ना हो, सिर्फ कुछ एक खास लोगों के लिए ना हो। इसी यही वजह है कि आज के दिन में हम इस तरह की प्रेजेंटेशंस कर रहे होते हैं, ताकि ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर से आम आदमी को, अगर आप में से कोई ऐसा दोस्त भी मौजूद है जिसे पहले क्रिप्टो करेंसी का इदराक, अंदाजा या इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए भी बेहतरी हो जाती है, उसको भी समझ आ जाती है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। बी लव टोकन पे वापस आते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी करेंसी के लिए। यहां पर जो है वो सप्लाई पे सबसे पहले बात करेंगे। इस कॉइन की जो सप्लाई है वो है इस वक्त 3 ट्रिलियन इस टोकन की सप्लाई है बी लव की। लेकिन इस वक्त 3 ट्रिलियन नहीं है, इस वक्त 2.7 ट्रिलियन है, क्योंकि 0.ट्रिलियन सिर्फ एक ही मंथ में बर्न कर दी गई थी। और बर्निंग के वाले से बता दूं कि इस कॉइन की मजीद बर्निंग की जाएगी, मुसलसल बर्निंग की जाएगी। 10% ऑफ द इनिशियल सप्लाई बर्न किया जाएगा और इसको इतना बर्न किया जाएगा कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 20 बिलियन तक आ जाए। उसके अंदर 18 महीने लग सकते हैं, 20 महीने लग सकते हैं, 24 महीने लग सकते हैं। हर महीने 10% सप्लाई जो है वो बर्न की जाएगी और 10% किसका? टोटल जो आपकी सप्लाई है उसका 10% बर्न किया जाएगा। फिर जो अवेलेबल सप्लाई रह जाएगी उसका 10%, फिर जो वो अवेलेबल रह जाएगी उसका 10%।
फिर जो अवेलेबल रह जाएगी उसका 10%। तो यूं कम होते 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 अगले 18-20 महीने के अंदर या 22 महीने के अंदर ये सप्लाई 20 बिलियन तक पहुंच जाएगी, 20 बिलियन तक ये सप्लाई पहुंच जाएगी। तो 20 बिलियन को आप इसकी मैक्सिमम सप्लाई मानकर रखें। अब आ जाए इसकी डिमांड की तरफ। इसकी डिमांड कैसे हो सकती है, इस बी लव टोकन की डिमांड कैसे क्रिएट हो सकती है। बी लव टोकन के हवाले से इस कंपनी के पास 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आम इस्तेमाल के, आम रेगुलर इस्तेमाल की आपको सहूलत प्रोवाइड कर सकता है। वहां पर इसका इस्तेमाल जो है वो इसकी डिमांड क्रिएट करके रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है फुल ऑन, जिसके जरिए से आप दुनिया भर के चैनल्स लाइव देख सकेंगे, आप दुनिया भर की मूवीज देख सकेंगे, आप दुनिया भर की टीवी सीरीज देख पाएंगे। और उस एप्लीकेशन के जरिए से उसको आप टीवी पर भी देख करेंगे, एंड्रॉइड टीवी है तो उस पर भी इंस्टॉल कर पाएंगे, आपके अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर भी कर पाएंगे। और उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत रहेगी वो तकरीबन $1 के करीब करीब रहेगी, ऑलमोस्ट। तो वो $1 की जो प्राइस है, ये अगर हम देखें तो एंटरटेनमेंट के लिए, हम अगर अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये सिर्फ इसी एरिया की भी बात करें अपने सब कॉन्टिनेंट की, तो दिस इज नथिंग। इससे ज्यादा पैसे हम अपने केबल ऑपरेटर को दे रहे होते हैं। तो वो ऐसा प्रोडक्ट है फुल ऑन, जिसके जरिए से लाखों करोड़ों लोग सब्सक्राइब करेंगे और अपनी सब्सक्रिप्शन की फीस हर महीने पे करेंगे। और उनको फीस पे करने के लिए BFIC कॉइन और बी लव कॉइन की जरूरत रहेगी। तो जब ये दो कॉइन्स या ये टोकन और एक कॉइन, जो दोनों ही इसी कंपनी के करेंसीज हैं, वो इस्तेमाल में आएंगे, तो इसका मतलब होगा कि इनकी डिमांड रियल रहेगी। एक ऐसे यूजर को जिसे हर महीने सब्सक्रिप्शन पे करनी है, उसे 5 तारीख को सब्सक्रिप्शन पे करनी है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इस वक्त मार्केट में प्राइस क्या है, उसे $1 के बराबर का खरीद के पे कर देना है। दिस इज वेरी सिंपल। आपको गर्ज नहीं होती कि मुल्क में महंगाई कितनी हो गई, आपको गर्ज होती है मुझे केबल ऑपरेटर को 400 रुपए देने हैं, तो वो 400 रुपए दे दिए, महंगाई जितनी भी हो जाए, जब तक वो अपनी प्राइस इंक्रीज नहीं करता। डिवैल्यूएशन जितनी भी हो जाए, आपको उससे गर्ज नहीं होती। डॉलर के मुकाबले में आपकी करेंसी कितनी गिर गई या कितनी कितनी ऊपर चली गई, आपको उससे गर्ज ही नहीं होती। आपको केबल ऑपरेटर को 400 रुपए देने हैं बस, 300 रुपए देने हैं, 200 रुपए देने हैं, 500 रुपए देने हैं, आपको इससे गर्ज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शक्ल में, फुल ऑन की शक्ल में आपके पास एक यूजिबिलिटी रहेगी, एक ऐसी यूजिबिलिटी रहेगी जिसके जरिए से आपका जो टोकन है, क्वाइन है, वो इस्तेमाल हो पाएगा। इसी तरीके से इसी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो है टाइम टू ट्रेवल, जिसके जरिए से आप दुनिया भर के अंदर किसी भी जगह पर, किसी भी जगह से किसी भी जगह जाने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट बुक कर सकेंगे। और उसके लिए आपका जो पेमेंट है वो आपको BFIC या बी लव के अंदर देना पड़ेगा। और अगर BFIC या BLV के अंदर आप पेमेंट कर रहे होंगे, उसकी वजह से आपको चीप टिकट मिलेगा, सस्ता टिकट मिलेगा, इवन 15% तक का डिस्काउंट होगा आपके पास। अगर आपको एक टिकट, आपको कराची से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको मुंबई से जो है वो कनाडा जाना है, आपको किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना है, आपको बांग्लादेश से दुबई का ट्रैवल करना है, तो जो टिकट आपको मिल रहा है वो आपको मार्केट में जो चीपेस्ट प्राइस है उससे भी 15% डिस्काउंट पे मिल रहा होगा। और ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ में ही आ रहा है। इसके अंदर BFIC की यूजिबिलिटी से स्टार्ट होगा और बी लव टोकन जो है अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक, जो मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा, वो भी वहां पर जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। वो कंपनी जो टाइम टू ट्रेवल है, जहां BFIC एक्सेप्ट हो रहा होगा, वहां पर बी लव टोकन भी एक्सेप्ट हो रहा होगा इसी पेमेंट पर्पज के लिए। तो अब आप ये सोचिए कि अगर किसी को ट्रेवल करना है तो उसको इससे गर्ज नहीं है कि आजकल इसकी मार्केट में प्राइस क्या है, आजकल ये $50 का बिकता है या $5 का बिकता है। जिसे परचेज करना उसे पता है 1 लाख रुपए के बराबर कितने डॉलर्स बनते हैं और उन डॉलर्स में कितने BFIC या कितने BLV आएंगे, और मुझे टिकट बाय करके कहीं जाना है क्योंकि मुझे 15% डिस्काउंट मिल रहा है। मेरी 1 लाख वाली टिकट 85,000 में हो रही है, मेरी 2 लाख वाली टिकट जो है वो 1,70,000 रुपए में हो रही है। तो अगले के लिए एक जो है वो सेविंग है। तो इसलिए लोग मार्केट के अंदर से उसको बाय करना चाहेंगे, BLV को भी और BFIC को भी। इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BFIC स्टोर, जिसका मैंने परसों वाली ट्रेनिंग में जिक्र किया था बाकायदा तौर पे, कि वो तकरीबन अब एक आधा महीना ही दूर है। उसको इनिशियल बेस के ऊपर जो है वो 4-5 कंट्रीज में लॉन्च किया जा रहा है। वहां पर शिपिंग के हवाले से जो चीजें हैं वो फाइनलाइज हो रही हैं, आगे भी हो रही हैं, बल्कि उसमें 2-3 कंट्रीज ऐड कर दिए गए हैं। साउथ अफ्रीका और टर्की जो है वो भी उस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, जहां पर उसको लॉन्च किया जाएगा इनिशियली। और BFI स्टोर ऐसा स्टोर रहेगा जहां पर जो है वो लोग बिल्कुल Amazon की तरह लोग अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकेंगे, लोग अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, दूसरे लोग बाय करेंगे, बायर को भी वहां पर डिस्काउंट मिल रहा होगा, सेलर को भी वहां पर डिस्काउंट मिल रहा होगा। और पेमेंट मोड जो होगा वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी होगा, और क्रिप्टो में पेमेंट मोड होगा BFIC कॉइन और बी लव टोकन।
तो ये पेमेंट मूड। और क्लियर कर दूं, बी लव टोकन अपने टाइम के ऊपर वहां पर आएगा। बीएफआईसी भी इसी कंपनी का है, बी लव भी इसी कंपनी का है। बीएफआईसी पहला प्रोजेक्ट है, बीएफआईसी सक्सेस चल रही है, बीएफआईसी की सक्सेस रमादवा है, वो एक और बड़ी सक्सेस की शक्ल में आएगी और उसी की छत्र छाया तले, उसी के साये में, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए बी लव की सक्सेस भी आप देखेंगे। जो लोग इंटरेक्टेड हैं, अपनी स्पॉन्सर, अपनी अपलाइन, वो आपको गाइड करते रहते हैं कि बी लव और बीएफआईसी में जो प्रायोरिटी है वो बीएफआईसी रहता है, क्योंकि लोग बीएफआईसी बाय करते हैं। बीएफआईसी का ऑलरेडी एक सक्सेस बन चुकी है, सेंट्स की प्राइस से निकल के वो आज $18-20 की प्राइस के ऊपर जो है वो इजीली ट्रेड होता है, बाय होता है, सेल होता है। तो ये उसकी एक यूजिबिलिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रियल लाइफ की यूजिबिलिटीज हैं। इसी तरह से क्रिप्टो कैश के नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसके आने में शायद थोड़ा सा अभी समय बाकी है, वो अंडर डेवलपमेंट है, यानी उसका भी कोई तकरीबन समझ लें आईटी के वाले से काम हो चुका है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आपको वेंचर्स चाहिए, या उसके लिए आपको जो कोलैबोरेशंस चाहिए होते हैं दूसरी कंपनीज के साथ, फॉर एग्जांपल वीजा कार्ड के साथ, मास्टर कार्ड के साथ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। क्रिप्टो कैश ये कहता है कि अगर आपके पास बीएफआईसी या बी लव होगा तो आप किसी भी जगह पर वीजा और मास्टर कार्ड की फैसिलिटी के साथ अपनी क्रिप्टो को यूज कर पाएंगे। बैक एंड पे क्या फॉर्मूला चलेगा, जब आप एक जगह से कोई चीज खरीदेंगे, आपने जो है वो एक होटल में कमरा बुक किया था, तो आप जो है वो उसके लिए पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपकी बीएलवी या बीएफआईसी इमीडिएटली बैक एंड पे कन्वर्ट हो जाएगा लोकल करेंसी के अंदर, और लोकल करेंसी जो है वो कार्ड के अंदर आ जाएगी और उससे पेमेंट कट जाएगी आपकी। जितना आप कर रहे हैं उस वक्त का प्राइस लगा के उतने आपके बीएलबी और बीएफआईसी कट जाएंगे, और उसके बदले में आपके पास जो है वो उतने ही दिरहम या उतने ही रुपए, आईएनआर, पीकेआर, डॉलर्स और कुछ भी जो आपको लीरा या कोई भी करेंसी जो आपकी है, टका, वो वहां से कट जाएगा। और आपको पता है कि ये मेरे पास मेरी क्रिप्टो है, मगर क्रिप्टो इस बात की मोहताज नहीं है कि मैं इसको कैश करके हमेशा घूमूं, बल्कि क्रिप्टो एज ए क्रिप्टो ही पड़ी है, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं कार्ड के जरिए से इसको इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये एक यूजिबिलिटी रही। इस यूजिबिलिटी का मतलब है कि मार्केट में क्या हो रहा है इससे आपको गर्ज नहीं रहेगी, जिसका मतलब होगा कि आप ऑर्गेनिक हैं, इसका मतलब होगा कि आप रियल डिमांड के ऊपर चल रहे हैं, आपकी डिमांड रियल है, आपके यूजर, आपके खरीदार, आपके बायर, आपके इस्तेमाल करने वाले सारे के सारे अपनी आम इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए नहीं कर रहे। तो इस तरह से 30 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से मैं आपको अभी चंद एक बता रहा हूं, और आगे भी आपको बहुत सारे बताए जा सकते हैं। क्रिप्ट्यूब जो है वो एक प्रोजेक्ट है। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से गूगल की और इस तरह की इंटरनेशनल पॉलिसीज अभी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। इवन फेसबुक के ऊपर भी हम जब क्रिप्टो का कोई ऐड लगाते हैं तो फेसबुक उसको अलाउ नहीं करता है। अगर हम खुले लफ्जों में कोई लगाएं, हम छुपा छुपू के लोग लगा लेते हैं अपने तौर के ऊपर, लेकिन उसकी पॉलिसीज के अंदर सो फार, हालांकि उसने खुद अपना एक कॉइन लॉन्च किया है लिब्रा के नाम से, जो बुरी तरह से नाकाम रहा है, लेकिन क्योंकि वो सेंट्रलाइज टाइप में आ गया था, वो डिसेंट्रलाइज नहीं रहा। तो उसके बावजूद यह है कि उसने अपनी पॉलिसी के अंदर क्रिप्टो के हवाले से नरमियां नहीं रखी हुई। तो क्रिप्ट्यूब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां के ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, जिसके ऊपर ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पर आप दुनिया का कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, यूट्यूब की तरह से आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो उस कंटेंट के ऊपर जो है वो क्रिप्टो के रिलेवेंट जो कंटेंट है उसको भी बड़ा प्राउडली आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या रहेगा उस क्रिप्ट्यूब का, उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। जिस तरह से यूट्यूब के ऊपर हमें वीडियोस देखने के पैसे नहीं मिलते, कंटेंट क्रिएटर को पैसे मिलते हैं, जिसने कंटेंट क्रिएट किया होता है, जिसने वीडियो अपलोड की होती है, उसको पैसे मिल रहे होते हैं। हम तो ऐसे व्यूअर देख रहे होते हैं। अभी मैं शायद दोपहर से लेके अभी तक मैं यूट्यूब ही देख रहा था मुसलसल, उस पे एड्स चलते चले जा रहे थे मुसलसल। आपको मैं बता दूं कि YouTube के ऊपर एक ऑफर भी है, ऑप्शन भी है, जिसमें आप ऐड ना देखें, आप उसके लिए पेमेंट कर दें, लेकिन आप ऐड जरूर देखा करें, क्योंकि इसके अंदर नए आइडियाज होते हैं। और इसी बेस के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेकर मैंने छोड़ दी है, क्योंकि एड्स देखने चाहिए, उनमें नए आइडियाज होते हैं, कहीं ना कहीं से नए आइडियाज। ये नहीं कि आप उन आइडियाज को पकड़ लें, बट आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि फूड फॉर थॉट होता है, आप देखते हैं कि ये नई चीज है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का मतलब है कोई नई प्रोडक्ट आई है, वो कुछ नए आइडिया के साथ ही आई होगी। तो उनके एड्स जो होते हैं वैसे भी वो समराइज करके 20-30 सेकंड के अंदर अच्छी बात कहने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए वो एड्स भी साथ चल रहे होते हैं, और मैं उनको स्किप नहीं करता, मैं उनको देखता हूँ। मोस्ट ऑफ द एड्स जो है वो मैं देखता हूँ। कोई स्किप करने वाला हो तो कर भी देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो एड्स होते हैं, जो प्रोडक्टिव इंफॉर्मेटिव होते हैं, उनको मैं देख लेता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस 4 घंटे के अंदर मुझे नॉलेज तो मिला है, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। पैसे किसको मिले हैं? पैसे उनको मिले हैं जिनका कंटेंट था, जिन्होंने कंटेंट अपलोड किया था, उनको पैसे मिले। तो इस तरीके से क्रिप्ट्यूब ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा जहां पर देखने वाले को भी पैसे मिलेंगे। अपलोड करने वाले का अकाउंट अपना है, उसने मोनेटाइज किया है। देखने वाले का भी अकाउंट है, जिसमें उसके मिनट्स काउंट होते हैं, जिसमें उसके सेकंड्स काउंट होते हैं, जिसमें उसकी वीडियोस काउंट होती हैं, जिसमें उसके लाइक्स किए गए काउंट होते हैं, जिसमें उसकी सब्सक्रिप्शंस काउंट होती हैं। तो
तो ये सारी चीजें भी उसके लिए पैसा भी लेकर आएंगी। अब क्रिप्ट्यूब का मॉडल बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह से फेसबुक का, यूट्यूब का मॉडल काम करता है। जिस तरह यूट्यूब रेवेन्यू जनरेट करता है, यूट्यूब रेवेन्यू जनरेट करता है कैसे? क्योंकि व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं और कंटेंट देने वाले दोनों ही मौजूद हैं, और एडवर्टाइजर्स हैं। हर वो जगह जहां पर कम्युनिटी होती है, एडवर्टाइजर आता है, वहीं पर इश्तिहार लगाया जाता है, जहां पर उस दीवार पर इश्तिहार लगता है जहां से बेशुमार लोग गुजरते हो। उस चौक पे बोर्ड की कीमत ज्यादा होती है, होर्डिंग बोर्ड की, जिस पे से ट्रैफिक ज्यादा गुजरती है, क्योंकि वहां ज्यादा लोग देखेंगे। इसी तरह सोशल मीडिया के अंदर भी जिन वेबसाइट्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक होता है, उनको ज्यादा जो है वो एडवर्टाइजर पसंद करते हैं कि यहां पर आप हमारा ऐड चलें। गूगल एडसन्स सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि गूगल के पास इतनी एक्सेस है कि गूगल हर जगह इश्तिहार चला सकता है। तो इसलिए उस वजह से लोग गूगल एडसन्स के जरिए से अपने ऐड चलाते हैं। उसके बाद फेसबुक का नंबर आता है, ट्विटर का नंबर आता है, वहां पर लोग ऐड चलाते हैं। यूट्यूब के ऊपर इंडिपेंडेंट एड्स भी चलते हैं और गूगल एडसन्स से भी चलते हैं। तो ये एक बिजनेस मॉडल रहेगा। इस बिजनेस मॉडल के अंदर मजेदार बात ये है कि ये मिलियंस बिलियंस डॉलर का एडवर्टीजमेंट और रेवेन्यू, ये रेवेन्यू जनरेट होगा डॉलर्स की शक्ल में नहीं, बीएफआईसी और बीएलवी की शक्ल में। अगर ये आपका प्रोजेक्ट क्रिप्ट्यूब वाला बनता है और सक्सेसफुल होता है, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि कितने बिलियंस डॉलर का वॉल्यूम जो है वो आपके कॉइन्स के अंदर आ सकता है। और जब आप सारे प्रोजेक्ट्स को समझ लेंगे ना, तब आप रियलाइज करेंगे कि इस कंपनी को बीएलएफ टोकन क्यों लॉन्च करना पड़ा, जबकि इसके पास बीएफआईसी था। 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई के साथ बीएफआईसी था, फिर इसको बीएलएफ क्यों करना पड़ा? क्योंकि कामयाबी को फैलाना मकसद था, कामयाबी को बढ़ाना मकसद है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी की बुनियाद ही जो है वो फंडामेंटल्स जो हैं या फाउंडेशन ही इस चीज के ऊपर है कि हमें इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाना है, इस इंडस्ट्री को कुछ देना है, लोगों को कुछ देना है। ठीक है, लेने का मकसद नहीं है, पैसे तो खुद ब खुद आते हैं हर एक बंदे को। एक डॉक्टर, आप जब डॉक्टर बनते हैं, आप लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आप पैसे भी बना रहे होते हैं। आप एक वो लॉयर होते हैं, आप वकील होते हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, उनको जस्टिस दिलाने में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आपके पैसे भी बन रहे होते हैं। आप एक टीचर होते हैं, आप इल्म फैला रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, कौम का मुस्तकबिल बना रहे होते हैं, लेकिन सेम टाइम के ऊपर पैसे भी बना रहे होते हैं। आप एक कपड़ा बनाने वाले होते हैं, आप लोगों को तन ढांपने के लिए एक सहूलत क्रिएट करके दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप पैसा भी बना रहे होते हैं। तो इसी तरीके से इस कंपनी का जो पर्पस है इनोवेशन फैक्ट्री का और इसके फाउंडर का, मिस्टर ओके का, वो यही है कि इंडस्ट्री को भी कुछ देना है और लोगों को भी कुछ देना है, और ये सफर जारी है। बातों में से सिर्फ एक बात साइड पे निकाल के बताता हूं आपको कि रोजाना की बुनियाद पे कम से कम मिनिमम 50 लाख डॉलर इनोवेशन फैक्ट्री के जरिए से लोगों तक पहुंचते हैं। लोगों के पास बीएलवी, बीएफआईसी और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जैसे प्रोजेक्ट की वजह से रोजाना की बुनियाद पे 50 लाख डॉलर के विड्रॉल्स जाते हैं। तो प्यारे, जो ये कंपनी है, इसका जो भी कोई प्रोजेक्ट है वो इसी बेस के ऊपर है, जहां सबके लिए विन विन सिचुएशन रहे, किसी का नुकसान ना हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, हमेशा अक्सर बात भी करते हैं कि विन विन सिचुएशन क्या होती है, हर सब कैसे जीत सकते हैं, दोनों पार्टीज कैसे जीत सकती हैं, कभी लड़ाई हो तो दोनों कैसे जीत सकते हैं। तो ये मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूं, मैं आज रिवाइज करता हूं। उबर एक आइडिया है, उबर एक कंपनी है जिसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बन गई, अपनी कोई गाड़ी है। तो उसके लिए क्या रहा? विन विन सिचुएशन रही, कंपनी चल रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट बनाती है। ओके, अब दूसरी पार्टी कौन है? दूसरी पार्टी है जिनकी गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां अपनी इस्तेमाल में करते हैं, एज ए कैप्टन यूज करते हैं, किसी और को देते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियां इस मिशन में उबर के साथ काम करती हैं, वो पैसे बनाते हैं। हमने देखा लाखों लोगों का रोजगार उबर, क्रीम और इस तरह की दूसरी एप्लीकेशंस, ओला और इस तरह की दूसरी एप्लीकेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कंपनीज भी बेनिफिट में हैं और जिनकी गाड़ियां हैं वो भी बेनिफिट में हैं। बड़े लोगों ने, अभी कंपनीज ज्यादा हो गई, कंपटीशन ज्यादा हो गया, लेकिन जो शुरुआत के 2-3 साल हैं, लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी। कैप्टन्स के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज थी। अपनी गाड़ियों के साथ के महीने का 2-2 लाख रुपए का इनकम भी था, बोनसेस मिल रहे थे, और बहुत जबरदस्त तरीके से उनके लिए वो गाड़ियां, जो उनके लिए महीने के लिए उनके लिए इंस्टॉलमेंट निकालनी मुश्किल थी, उन गाड़ियों से लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए, और आज भी अच्छी लिविंग कर रहे हैं वो लोग। जो है बहुत ज्यादा ना भी कमा रहे होंगे तो फिर भी अपनी सर्विस की बिना पे, अपनी कंपनी की सर्विस की बिना पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी विन विन सिचुएशन हो गई। अब आ जाए तीसरी पार्टी की तरफ, जो पैसेंजर है, जो पैसेंजर है जिसे सफर करना है, उसके लिए क्या सहूलत निकली? उसके लिए निकली कि जितने पैसों में उसको बस, वैन में या रिक्शे में सफर करना पड़ता था, उसने पैसों में वो एक लग्जरी गाड़ी में सफर करता है। उसके लिए भी विन विन सिचुएशन है। तो निकली कि नहीं निकली? लूजर कहां पे है? हु इज द लूजर? ना पैसेंजर लूजर है, ना जो राइडर है वो लूजर है, ना कंपनी लूजर है। तो आइडियाज इसी का नाम होता है।
आइडियाज आते ही तभी हैं जब इस तरह की चीज निकले जिसके अंदर सब विन कर रहे हो। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बीएफआईसी और बीएलवी या इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन रहे। आज इस कंपनी का तीसरा साल है और इस कंपनी के अंदर जो है वो कोई एक बंदा लूजर नहीं है जो लूज कर चुका हो कि जी मैं तो हार गया, यहाँ पे सब जीत रहे हैं और जीतते रहेंगे। आपको वक्त में उतार चढ़ाव तो आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन चैलेंजेस आते हैं और गुजर जाते हैं। रात हमेशा के लिए नहीं होती, दिन हमेशा के लिए नहीं होता, आंधी हमेशा के लिए नहीं होती, बारिश तूफान हमेशा के लिए नहीं होता, आते हैं और गुजर जाते हैं, एक साइकिल है, चलता रहता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखें, मुस्तकिल मिजाजी रखें, तो कामयाबी हर इंसान के मुकद्दर बनती है और उसके कदम चूमती है। वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, मैं जरा साइड पे निकल गया था, वापस आते हैं। तो हम वापस आते हैं कि बी लव टोकन जो है उसके लिए उसकी प्राइस बढ़ने का रीजन क्या रहेगा कि 30 के करीब प्रोजेक्ट्स जो आज अंडर डेवलपमेंट हैं या डेवलप हो चुके हैं या बीटा वर्जन में हैं या लॉन्च होने वाले हैं या अभी पेपर्स के ऊपर हैं, इवन या अभी आइडिया की शक्ल में है, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अगले साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन लॉन्च होते चले जाते हैं और उनमें से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि रियल डिमांड्स क्रिएट होंगी। जब डिमांड्स क्रिएट होंगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाएगा और यही हुआ है, ये हमने देखा है हर एक करेंसी के अंदर। अगर डिमांड क्रिएट होती है तो वो प्राइस ऊपर चला जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये आपके जहन में रहनी चाहिए कि इस तरीके से प्राइस इंक्रीज करेगा क्योंकि रियल यूजिबिलिटीज मौजूद हैं। तो ये रहा एक पर्पस, एक जो है वो रीजन जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये कंपनी बीएलवी के लिए, बी लव टोकन के लिए यूजिबिलिटीज और यूज केसेस पे काम कर रही है और वो यूज केसेस आपको मिलते चले जाएंगे। इवन आपको बहुत जल्दी वेंडर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे, कंपनी की तरफ से आपको अनाउंसमेंट मिलना शुरू हो जाएंगी कि फलां जो रेस्टोरेंट है वो बीएलवी एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि ये रोड मैप के मुताबिक ये जरा 2-3 साल बाद की बात है, लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी इस तरह की न्यूज़ेस मिलना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, ये सारी चीजें, इसकी यूजिबिलिटीज जो हैं वो उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे। हमारी मीटिंग्स और चलती रहती हैं, 4:30 वाली पे हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं या कभी बताकर भी इन यूजिबिलिटीज की बात कर लेते हैं, तो उसके ऊपर आप उसको अटेंड करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि रियल यूजिबिलिटी होती क्या और किस तरह से बनेगी। और अब दूसरी चीज पे आ जाए, एक रह गई ये रियल वाली यूजिबिलिटीज जो इसका इस्तेमाल है। दूसरा, अब मार्केट के ट्रेडिशन के मुताबिक क्या है कि कोई भी क्वाइन जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है उतना ज्यादा उस क्वाइन का वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम 24 घंटे में जो ट्रेडिंग होती है उसे ट्रेडिंग वॉल्यूम कहते हैं और उस ट्रेडिंग वॉल्यूम की बुनियाद पे किसी भी क्वाइन का मार्केट कैपिटल बनता है और मार्केट कैपिटल को जब डिवाइड कर देते हैं और आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर तो उसका प्राइस निकल आता है। तो जब एक्सचेंजेस के ऊपर ज्यादा क्वाइन ट्रेड हो, ज्यादा बाइंग सेलिंग होगी एक्सचेंजेस के ऊपर। अब वजह क्या है? वजह कोई भी हो, हमने डिस्कस किया कि वजह ये हो कि लोग इसलिए एक्सचेंज पे आए क्योंकि उनको अपनी जरूरत के लिए चाहिए, लेकिन ये मैं कहता हूं ये वजह छोड़ दें, कोई भी वजह हो। अब आप आ जाएं कि मार्केट में कैसे प्राइस बनता है, आम कॉइन्स कैसे प्राइस बनाते हैं कि आपकी मार्केट में डिमांड ज्यादा रहती है, बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, प्राइस इंक्रीज कर जाता है। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर आप होंगे उतना ज्यादा प्राइस इंक्रीज करेगा। बी लव टोकन का रोड मैप ये है कि अगले 500 दिन के अंदर ऑलमोस्ट जो कि बनते हैं 16.5 महीने, 17 महीने, 18-20 महीने, ये मैं कुशन दे दिया करता हूं, इस वजह से कुशन दिया करता हूं या बात में इस तरह की चीज रखा करता हूं या फ्लेक्सिबिलिटी रखा करता हूं, इसलिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, मार्केट है, एक्सचेंजेस हैं, रूल्स हैं, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको मीट करने के अंदर हम कभी भी इतना एक्यूरेट नहीं हो सकते कि ये तारीख है तो ये तारीख है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हम खुद देखते हैं, हमें पता लगता है कि यार आईफोन नया मॉडल फलां डेट को लॉन्च करेगा और 2 महीने पहले बताते हैं क्योंकि उनको पता लगता है कि एक चिप हमने लगाई थी वो लगी नहीं है, चलो हम उसको दोबारा ट्राई करते हैं, तो 2 महीने बाद की डेट दे देते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेडिशनल तरीके में भी होता है, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, कंपनी की तरफ से नहीं, इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, बीइंग अ प्रेजेंटर, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं अपने जानने वालों को, सुनने वालों का दिमाग खोलना चाहता हूं कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें पहले से। तो इसलिए एक टेंटेटिवली मैं बता रहा हूं कि आपको 16.5 महीने में, 17 महीने में, 15 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में, किसी टाइम के ऊपर जो है ये कंपनी जो है वो इस कॉइन को एक्सचेंजेस पर डालना शुरू करेगी और दुनिया की टॉप 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट किया जाएगा। टॉप 50 अभी जाके कॉइन मार्केट कैप पे देख लें या 2 साल बाद जो होंगी उनको देख लीजिएगा। टॉप 50 एक्सचेंजेस के ऊपर इसको लिस्ट किया जाएगा और इसकी सेम डे पे ट्रेडिंग स्टार्ट कराई जाएगी। लिस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क समझ लें, जब आप लिस्ट कराते हैं आप लिक्विडिटी प्रोवाइड डाल देते हैं, आप टोकन्स नहीं डालते, आप अभी एक्सचेंज को होल्ड करते हैं।
कि जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन आपने ट्रेडिंग अलाउ करनी है, उस दिन आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी, उस दिन आप ट्रेड करवाना शुरू करेंगी। तो ये कंपनी अगले को 1 साल के बाद जो है टोकन को, BLOVE टोकन को मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के पास लिस्ट करना शुरू कर देगी, लेकिन ट्रेडिंग पेयर एक्टिव नहीं करेगी, डिपॉजिट एक्टिव नहीं करेगी, लेकिन वहां आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर ये पेयर लिस्ट हो गया, यहाँ पर ये पेयर लिस्ट हो गया, उसकी ट्रेडिंग या डिपॉजिट नहीं खुले। तो करेगी क्या, एक दिन के अंदर, विद इन अ डे, ये कंपनी इस टोकन को 50 प्लस एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कराएगी। एक एक एक्सचेंज ऐसी है जिसके पास 5-5 करोड़ यूजर्स का डाटा है, 5-5 करोड़ यूजर्स उसके पास मौजूद हैं। तो 50 एक्सचेंजेस का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी का, और 50 टॉप एक्सचेंजेस का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी के 95% के करीब जो यूजर्स हैं उनके पास एक्सेस होगी कि वो इसको बाय कर सकें। वो इसको बाय करेंगे इसके फ्यूचर को रोड मैप को देख के। आप आज बाय करेंगे इसके इस करंट रोड मैप को देख के, जो मैं आपसे जिक्र करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं अगले 15 मिनट के अंदर इसको बात को खत्म कर सकूं और उसमें मैं आपको बता सकूं। तो ये आपका जो है रोड मैप देखकर वहां पर आपको बायर्स मिलेंगे और आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा जैसे दूसरे कॉइन्स का करता है। तो 50 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होना, और सबसे अहम बात इस कंपनी की, ये कंपनी आज के दिन के अंदर 1 करोड़ 7 लाख यूजर रखती है, जिनमें से 90 लाख से ज्यादा यूजर्स रोजाना की बुनियाद पे एक्टिविटी करते हैं, रोजाना की बुनियाद पे आपकी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। आप मुसलसल पिछले 1.5-2 महीने से गूगल की एक्टिविटी के हिसाब से नंबर 1 और नंबर 2 एप्लीकेशन के तौर पे चल रहे हैं। 90 लाख लोग मिनिमम, 1 करोड़ 7 लाख में से 90 लाख लोग डेली बेस के ऊपर जो है वो इस एप्लीकेशन के ऊपर एक्टिविटी करते हैं, जिसका ताल्लुक BLOVE टोकन के साथ है। ये BLOVE की कम्युनिटी है, ये BLOVE टोकन की कम्युनिटी है, और इतनी बड़ी कम्युनिटी और इतनी अच्छी कम्युनिटी, इतनी पॉजिटिव कम्युनिटी, इतने एनर्जेटिक लोग, इतने VN वाले लोग, इतने जज्बे वाले लोग जिस कंपनी के साथ हों, जिस कम्युनिटी इन लोगों पर मुश्तमिल हो, उसको कोई नाकाम नहीं कर सकता है। उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। तो ये तो खैर मेरे जज्बात हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कि इस तरीके से ये 2 रीजंस रहेंगे जहां पर हम इसकी प्राइस एप्रिसिएशन देख सकते हैं। अभी मैं आपके साथ इसका ऑफिशियल PDF जो है वो शेयर करने के लिए जा रहा हूं। अगर मेरी स्क्रीन आपको नजर आए तो आपने मुझे एक दफा हैंड रेस कर देना। इस वक्त मेरे जो दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, शायद 2200 के करीब लोग हैं, 2.2 के, उनमें से 83 दोस्तों ने हैंड रेस किया हुआ है। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पाए तो मैं चाहूंगा कि आप भी हैंड रेस कर दीजिएगा। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, और ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। मेरे मोबाइल के ऊपर जो आइकन्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे, और मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, अगर आप वो भी देख पा रहे हैं तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा। और मैं बल्कि आपके हैंड रेस पहले देख ही लेता हूँ कि बड़े हैं कि नहीं बड़े। आप मेरी स्क्रीन पे 491 हैंड रेस हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त 2225 दोस्त हमें सुन रहे हैं इस वक्त। ये हमारे फुल अटेंडीज की लिस्ट है, जिसमें हमारे भाई हीरा लाल सबसे पहले टॉप पे नजर आ रहे हैं, अली रजा हैं, जिलानी मनियार हैं, मनोज सुधर जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं, प्रवीण हैं, अमन मीना जी हैं, और बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं 2232 के करीब लोग। ठीक हो गया, तो हम चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर जी, और इसमें इसको पेज वाइज कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये एप्लीकेशन है। अब हमने करना ये है कि हमारे पास पहला ऑप्शन क्या रहेगा, पहला ऑप्शन ये रहेगा कि हम BLOVE की जो टोकन है उसको बाय करें, और 16-17 महीने इसके लिए इंतजार करें कि जब वो मार्केट में जाए। आज उसका प्राइस 0.03 है, यानी 3 सेंट पे है, और हम इंतजार करें कि जब ये मार्केट में जाए तो ये $1 का, $2 का, $5 का परफॉर्म करे। या आज उसकी प्राइस जो है वो 1 सेंट है, तो वहां पर 50 सेंट मिले तो हम 50 गुना कमा पाए। ये तो हमारे पास एक VN है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं रोजाना की बुनियाद पे, उस वक्त के आने से पहले अर्न कर सकते हैं। दोनों सूरतों में एक सिचुएशन आपके पास ये रहेगी कि आप टोकन्स कमाएं और जमा करते जाएं ताकि आप ज्यादा टोकन बेच पाएं, और दूसरी आपके पास सिचुएशन क्या रहेगी कि आप टोकन्स कमाएं और उनको साथ साथ बेचते रहें, और एंड पे कुछ टोकन अपने लिए जमा कर लिए। दोनों सिचुएशन आपके पास रहेंगी, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। इस वक्त दुनिया के 205 टेरिटरीज हैं गूगल के स्टैट्स के अकॉर्डिंगली, जहां पर हमारे 10 मिलियन से ज्यादा इस वक्त एप्लीकेशन के डाउनलोड हैं। वो एप्लीकेशन जिसके जरिए से लोग BLV अर्न कर सकते हैं, BLV कमा सकते हैं। इस कंपनी के अपने ब्रांड के लिए, अपने इमेज के लिए इनोवेशन फैक्ट्री ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अपने पैनल पर लिया है, जो इस कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या उनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इनमें आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त नजर आ रहे हैं, ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम नजर आ रहे हैं, ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको नूरा फतेही नजर आ रही हैं, ये
इंटरनेशनल डांस दीवा हैं, आप जानते ही होंगे इनको। आपको इमरान हाशमी नजर आ रहे होंगे, बॉलीवुड के स्टार हैं, ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको अजहरुद्दीन नजर आ रहे होंगे, ये इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन थे, ये क्रिकेट लेजेंड हैं, ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको अली कुली मिर्जा दिख रहे होंगे, सिंगिंग सेंसेशन है, और ये आपको इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप शिफा यूसुफजई टीवी एंकर है पाकिस्तान से, और उवैस मंगलवाला टीवी प्रेजेंटर हैं पाकिस्तान से, बड़े नामवर हैं। तो ये आपके इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्री के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी तरह इस टोकन के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि इसकी इनिशियल सप्लाई 3 ट्रिलियन थी, फिर बर्निंग करनी है, 20 बिलियन तक लाना है, 10% एवरी मंथ बर्न करनी है। और इसकी जो है बाय सेल कैसे होगा, इसको बाय सेल करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है P2P, पीयर टू पीयर। फिलहाल लोग एक दूसरे से बाय कर सकते हैं, ये एक तरीका है। आप में से कोई ऐसा बंदा जो नए कॉइन्स मिंट कर रहा है, वो दूसरे को चाहे तो सेल कर सकता है, और ना चाहे तो नहीं कर सकता। इसी तरह ये एक्सचेंज के ऊपर भी मौजूद है, एक्सचेंज ऑन के ऊपर, यहां पर भी आप लोग इसको बाय और सेल कर सकते हैं। मगर यहां पर दिक्कत ये रहती है कि लोग इसको सेल करने के लिए यहां पर नहीं जाते, बाइंग ऑर्डर लगे रहते हैं। हमेशा हमने देखा है 1-2 करोड़ लोग इसको बाय करने के लिए, यहां पर 1-2 करोड़ टोकन्स की डिमांड हर वक्त रहती है, लेकिन कोई सेलर आता भी है तो फौरन बिक जाते हैं। तो ज्यादातर लोगों का फिलहाल P2P के ऊपर ही रिलायबिलिटी रहती है, और P2P के हवाले से मैंने कई दफा कहा है कि सिर्फ उन लोगों से टोकन लिया करें जिनको आप जानते हैं। यानी आप टोकन का मतलब है आप ट्रेड कर रहे हैं, तो किसी अजनबी से कैसे ट्रेड कर देंगे? आप देखते नहीं, जब हम कभी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो क्या हम ऐसा, हमें अचानक ही ऑर्डर कर देते हैं, हम देखते हैं हम किस साइट पे ऑर्डर कर रहे हैं, ये साइट क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी पुरानी है, इसके रिव्यूज क्या हैं। तो इसी तरीके से ये है कि आपको कोई अजनबी बंदा मैसेज भेजे कि मैं आजकल जो है वो साउथ अफ्रीका में होता हूं, मैं आपको BLB टोकन दे दूंगा, और आप उसको पैसे भेज देंगे, ऐसा कैसे? तो आपको क्या करना है कि आपको BLB टोकन अगर खरीदना है तो एक्सचेंज के ऊपर जाइए। बेचने वालों को भी कहूंगा कि अगर बेचने का मन हो तो एक्सचेंज ऑन पे चले जाइए, लेकिन अगर P2P भी कर रहे हो तो अपनी अपलाइन के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने किसी जानने वाले के साथ करिए, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो आपको BLB टोकन दे, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर जाए। अब पहले लेवल के ऊपर जो है ना वो सक्सेसफुली सिस्टम में एंटर हो जाए। इस टोकन की सप्लाई आएगी कैसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस कॉइन की जो टोकन की जो सप्लाई है ना भाई, वो आती इस तरह से है कि ये कंपनी अपनी टोटल सप्लाई का सिर्फ 5 अरब टोकन बेचेगी, सिर्फ 5 अरब, जिसमें से पहला 2.5 अरब पहले ITO के अंदर बेच दिया गया था। 50% यानी 2.5 अरब टोकन बेच दिया गया था, किस प्राइस पे? 0.125 की, 0.0125 की प्राइस पे, यानी 1 सेंट की प्राइस पे या 1.25 सेंट की प्राइस पे 50% टोकन बेच दिए गए थे। और वो टोकन जो है वो 50% टोकन कोई समझ लें 24-48 घंटे के अंदर बिक गए थे। तो ITO के बाद क्या रहा कि अगर किसी को टोकन चाहिए था तो उनको कहां से मिलता था? कंपनी से नहीं मिलता था। आज भी हमें टोकन चाहिए तो हमें कंपनी से नहीं मिलता। मुझे अगर टोकन चाहिए आज तो मुझे कंपनी से नहीं मिलेंगे, कंपनी तो अपने ITO में दे चुकी है। किसको दे चुकी है? 26,000 लोगों को 2.5 अरब टोकन दे चुकी है। अब वो 2.5 अरब लोग इन टोकन्स के जरिए से नए टोकन्स बनाते हैं, मिंटिंग करते हैं। जिस तरह माइनिंग का आपने लफ्ज सुना है, मिलती जुलती चीज ही है, ये आपको किस दिन फिर समझाऊंगा। तो मिंटिंग करते हैं, नए टोकन बनाते हैं और नए टोकन्स को बेच लेते हैं। किसको बेच सकते हैं? या एक्सचेंज पर जाकर बेच सकते हैं, या फिर वो जिन लोगों को जरूरत है उनको बेच सकते हैं। तो इस तरह से 2.5 अरब टोकन चले गए एक ITO के अंदर। अब दूसरा ITO होने के लिए जा रहा है 1 मई को, और ये पहले ITO की वजह से आपने देखा कि आज तक हमें चैलेंज है, हम टोकन्स नहीं अरेंज कर पाते। हमें अपनी टीम्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के साथ जब हम इस अपॉर्चुनिटी का जिक्र करते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि यार मैं भी ये टोकन ले लेता हूं, लेकिन वो जब पैसे खर्चना चाहते हैं तो टोकन्स नहीं मिलते हैं। तो उनके लिए मौका रहेगा। दूसरा ITO हो रहा है 1 मई को। हम अप्रैल से गुजरे हैं और 16 अप्रैल है आज, 14 दिन के बाद 1 मई को दूसरा ITO होने के लिए जा रहा है। उस ITO में 3 सेंट की प्राइस के ऊपर जो है वो ITO होगा, और उस ITO के अंदर 1.5 अरब टोकन दिए जाएंगे। अभी तक का प्लान ये है कि उसमें जो है वो लोगों को मिनिमम बाय करने की ऑप्शन दी जाएगी। अभी तक का प्लान तो ये है कि 1 लाख टोकन सिर्फ बाय कर पाएंगे आप। लेकिन मैंने आपसे अक्सर जिक्र किया है, इस कंपनी का जो वजूद है या इसका जो मिशन है वो है ऑर्डिनरी आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाना। करोड़पति को अरबपति बनाना इस कंपनी के मिशंस में से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक आम आदमी को, जिसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, उस बंदे की जिंदगी को तब्दील करने का जो मिशन है वो शामिल है। तो इसलिए 3 सेंट की प्राइस के ऊपर जो इसका ITO किया जाएगा वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जिस ITO के अंदर मैक्सिमम लोग जो है वो इससे फायदा उठा सकें। अगर ये ITO पहले ITO के पैटर्न पे हुआ तो फिर सिर्फ 12,000 लोग इस ITO में, 15,000 लोग इस ITO में टोकन खरीद पाएंगे। लेकिन अभी रिसेंट एक डिस्कशन हुई
जिसमें कंपनी ने अपने अज़म को सामने रखते हुए शायद इसको स्प्लिट करने का फैसला किया है, ताकि आम आदमी जो है, आम लोग जो है वो इसको बाय कर सकें। लेकिन इसकी डिटेल जो है वो 25 अप्रैल को आपको मिल जाएँगी, जब इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर जो हैं, वो अपनी एक शानदार स्पीच करेंगे और वो आपके साथ बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें, बल्कि उस मीटिंग का नाम भी बिग बैंग है। तो बिग बैंग जब वो आपके सामने डिस्क्लोज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। सेकंड आईटीओ के हवाले से भी उसमें न्यूज़ होगी बहुत सारी खबरों के साथ। इसी तरह जो तीसरा आईटीओ है, थर्ड आईटीओ है, वो है 0.06 यानी 6 सेंट की प्राइस पे उसमें 1 अरब टोकन प्रेज़ेंट किए जाएँगे और वो होगा जुलाई के अंदर। तो इस तरह सिर्फ ये सप्लाई कंपनी की तरफ से आनी थी, जिसमें से आधी से ज्यादा आ चुकी है। बकाया 20% 30% जो है वो 1 मई को आ जाएगी और फिर 20% जुलाई में आ जाएगी। उसके बाद इस कंपनी के पास कोई सप्लाई नहीं है देने के लिए। उसके बाद जो सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के पास रहेगी। जो यूजर है वो सप्लाई दे सकते हैं। ये लव वॉलेट है डिसेंट्रलाइज, जिसके अंदर अपने लव टोकन को संभाल सकते हैं। अब हम आते हैं कि टोकन्स के साथ नए टोकन कैसे बन सकते हैं। पुराने टोकन्स के साथ आप नए टोकन कैसे बना सकते हैं, ये आपको देखना है इस एप्लीकेशन के जरिए से। एक एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन के ऊपर 5 मिलियन प्लस दिखाता है। थोड़े दिनों में वहां पर डाटा अपडेट हो जाएगा तो आपको 10 मिलियन प्लस दिखना शुरू हो जाएंगे। ये गूगल की पॉलिसी है या ऐप स्टोर की पॉलिसी है कि वो स्लॉट्स वाइज दिखाता है। अब वो 10 मिलियन जब हमें दिखा देगा, उसके बाद वो हमें 25 मिलियन पे दिखाएगा। तो हमें वो 15 मिलियन 20 मिलियन पे नहीं दिखाएगा। तो 25 मिलियन पे पहुंचेंगे तब वो दिखाएगा, फिर 50 मिलियन पे दिखाएगा, फिर 100 मिलियन पे दिखाएगा। आप 98 मिलियन भी होंगे तो वो नहीं दिखाएगा, वो 100 मिलियन पे दिखाएगा। ये उसकी पॉलिसी है। तो अभी आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला काम ये है कि इस एप्लीकेशन को जब आपने साइन अप करना है तो आपको आपका अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना करेक्ट फोन नंबर, जो वैलिड फोन नंबर हो, जिसपे कोड आ सकता हो, वो फोन नंबर, और जो है वो आपको अपना स्पॉन्सर कोड, स्पॉन्सर आईडी, यानी वो बंदा जिसने आपको इस प्रेजेंटेशन तक पहुंचाया है, उसका रेफरल कोड डाल के आपको साइन अप करना है। आप साइन अप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो आपका साइन अप हो गया। आपका साइन अप कंप्लीट हो गया। अब आपको जरूरत रहेगी कम से कम 100 टोकन्स की अपने इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, और वो 100 टोकन्स पे करने पड़ेंगे आपको बीफर की शक्ल में। बीफर एक तीसरी करेंसी है, एक स्टेबल कॉइन है, जिसे यूएसडीबी कहते हैं, जो इस कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। तो आपको स्टेबल कॉइन की जरूरत रहेगी, 3 बीफर की जरूरत रहेगी, ताकि आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकें। आप 3 बीफर पे करेंगे तो आपको 100 टोकन्स गिफ्ट में मिल जाएंगे। 3 बीफर में आपने खरीद लिए या आपको गिफ्ट में मिल गए, वो आपके पास आ गए। उन $3 के बदले में, $3 के बीफर के बदले में जो आपको 100 टोकन्स मिले हैं, उन 100 टोकन से आप ज्यादा टोकन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप क्या क्या करना है? आपको रोजाना की बुनियाद पे एक एक्टिविटी करना है। आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक हार्ट मिलेगा, उस हार्ट के ऊपर आपको 24 घंटे में एक बार ही टैप करना है। जब आप टैप करेंगे तो बेसिकली आप उस सिस्टम को प्रूफ देंगे कि मैं एक्टिव था और मैं ऑनलाइन था। यही वजह है मैंने आपको बताया कि 1,07,00,000 में से सिर्फ 90 लाख लोग एक्टिव होते हैं। इसका मतलब है बाकी लोग या एक्टिविटी नहीं कर पाते, या वो अपने पासवर्ड भूल चुके हैं, अपनी कीज फॉरगेट कर चुके हैं। और यहाँ पर फॉरगेट की जो होती है, आपकी प्राइवेट की लूज कर गई तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको ज़हन में बिठा लीजिए। इसलिए जब साइन अप प्रोसेस था तो वहां पे मैं बताना भूल गया कि आपकी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी। वो बिल्कुल आपकी प्राइवेट चीज है, बिल्कुल खालिस आपकी प्राइवेट चीज है। किसी दूसरे को किसी सिचुएशन में नहीं देनी। मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया है अभी टीम से कि उनके अकाउंट से हर हफ्ते बाद कुछ ना कुछ टोकन्स गायब हो जाते हैं, और उनको लग रहा है कि सिस्टम का फॉल्ट है, कि किसी ने 1 ट्रांसफर कर लिया था, फिर 100 कर लिए थे, फिर 50 कर लिए थे। और मैं उनको अब बता दूं, अगर वो सुन रहे हैं तो ये उनका नसीब है कि एक्चुअली आपकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज है, किसी और के पास है। उसने प्राइवेट की से आपका वॉलेट अपने पास इंपोर्ट कर लिया है, और जब चाहता है वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये याद रखिए। तो इसलिए आपकी प्राइवेट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अगर क्रिप्टो में एग्जांपल सुनी हो, जिन लोगों ने अपनी प्राइवेट की लूज कर दी है, उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स ब्लॉकचेन में रह गए, क्योंकि इसमें कोई फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता। आपकी की का कोई रिट्रीव करने का ऑप्शन नहीं होता, यानी की में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि की मुझे दोबारा मिल जाए। और उसकी वजह बता दूं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कि डेटाबेस में स्टोर ही नहीं होती। ब्लॉकचेन के जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, कोई भी वॉलेट होगा, चाहिए ये आपके पास आपकी एप्लीकेशन है, ये वाला वॉलेट है बी लव का, या आपके पास मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट है, कुछ भी है, आपकी की कंपनी के पास स्टोर ही नहीं होती। उनके पास है ही नहीं तो वो दे कैसे दे? वरना तुमको क्या दिक्कत हो सकती है, लो भाई तुम ले लो। ये स्टोर ही सिर्फ यूजर के पास होती है, और यूजर ने घुमा दी तो खत्म। तो इसलिए इस की को आपने संभाल के रखना है। तो एनीवेज कि डेली बेस पे जो एक्टिव होते हैं उन्हीं को रिवॉर्ड मिलता है।
तो अगर 1 करोड़ 7 लाख में से 90 लाख 95 लाख एक्टिव होंगे तो उनको मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। और एक्टिव होना क्या है कि आपको एक्टिविटी का प्रूफ देना है, आपको हार्ट के बटन के ऊपर 24 घंटे में एक बारी जो है वो आपने प्रेस करना है, जिसके नतीजे में आपको डेली रिवॉर्ड जनरेट होगा आपके लिए। अब आपने 100 टोकन स्टेक किए हैं एक्चुअली, तो आपको 1 टोकन रोजाना का मिलेगा। लेकिन आप अपनी स्टेकिंग बढ़ा सकते हैं। आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी स्टेकिंग? आप अपनी स्टेकिंग इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि आप जो है वो ओहो आप अपनी स्टेकिंग इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि आप जो है वो डेली बेस के आप अपने टोकन बाय करके किसी से भी मार्केट से भी, मुझे एक बात अचानक याद आ गई है और बड़ी जरूरी थी, तो लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जो 1% आपके टोकन्स हैं वो आपको डेली मिलेंगे आपके बेस पे। इस बेस पे को आपने कितने स्टेक किए हैं? अब आपने 100 टोकन स्टेक किए थे तो 1% का मतलब एक टोकन है। आपने 1 लाख टोकन स्टेक किए हैं। 1 लाख टोकन कैसे स्टेक करेंगे? आप मार्केट्स में से बाय करेंगे या एक्सचेंज पे जाके बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सेलर हुआ तो वहां से बाय कर लें, वरना P2P से बाय करेंगे अपने किसी दोस्त से, जानने वाले से। लेकिन अपने किसी दोस्त जानने वाले सीनियर अपलाइन से जिसको आप जानते हो, उससे कहेंगे कि प्लीज कहीं से अरेंज कर दो। वो कोई बेचना चाह रहा होगा, वो उसे आपके साथ कनेक्ट कर देगा, आपकी ट्रेड हो जाएगी, आप टोकन लेके स्टेक कर देंगे। अब जब आपको टोकन मिल रहे होंगे तो आप किसी को सेल करना चाहेंगे या वापस चाहेंगे, यार किसी की डिमांड है तो मेरे से ले ले, नहीं है तो आप एक्सचेंज पे जाके सेल कर लेंगे, वहां पर बायर मिलेगा तो आप बाय कर लें। इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता है। तो आप 1% जो है वो डेली रिवॉर्ड कमा रहे होंगे। अब आपको ये ज़हन में रखना है, ये आपकी एडिशनल इनकम है। दिस इज योर एक्स्ट्रा इनकम। आपका जो आपने टोकन्स बाय किए थे, उन टोकन्स को आप बढ़ा रहे हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि 16 महीने बाद, 18 महीने बाद आप एक बड़ी प्राइस पे बेच सकें। जो 3 सेंट पे लिया है उसको $3 पे बेच सकें, जो 2 सेंट पे लिया है उसको $2 पे बेच सकें, जो 1 सेंट पे लिया है उसको $1 पे बेच सकें, जो आपने 5 सेंट का लिया है उसको $2 पे बेच सकें। किसी भी प्राइस पे, जो उस वक्त की प्राइस होगी, आप बेच पाएं। और आज आप उसको बाय कर रहे हैं, कोई 2 सेंट पे कर रहा है, कोई 4 पे कर रहा है, कोई 10 सेंट पे कर रहा है, कोई 50 सेंट पे बाय करेगा। आपके पास ज्यादा टोकन्स होंगे तो आप उसको ज्यादा प्राइस पे बेच पाएंगे। तो आपकी एडिशनल इनकम ये बढ़ रही है, आपके टोकन बढ़ रहे हैं। आप उनमें से बेचना चाहें और आपको बायर मिल रहे हो तो आप खुशकिस्मत है, आप बेचें, आप सेल करें। और आप खरीदना चाह रहे हैं और आपके पास कोई सेलर है तो तब भी आप खुशकिस्मत है कि आपको मिल गए। तो इस तरीके से आप स्टेकिंग करके अपने टोकन्स को बढ़ाते हैं। आप टोकन्स बढ़ाते हैं, उन टोकन्स को बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बिजनेस ग्रो करता है। इसके साथ ही आपका, और इसमें 5x का फॉर्मूला चलें एक्सप्लेन कर दूं। 5 गुना इनकम जब आप करते हैं तो आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, ये याद रखना आपने। आपको दोबारा से उसमें कुछ ना कुछ स्टेक करना पड़ता है। यानी अगर आपने एक 100 टोकन से स्टार्ट किया है तो 500 टोकन आपके कमाने के बाद आपको और स्टेक करना पड़ेगा। तो आपने 100 लगा के 500 कमाया है तो 100 वापस लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो। आपने 1 लाख टोकन लगाए थे, जब 5 लाख टोकन कमा लेंगे तो वापस अगर चाहें दोबारा एंट्री करना चाहे तो उसी पोजीशन के ऊपर मजीद लाख टोकन लगा सकते हैं। और दोबारा एंट्री करना क्यों चाहते हैं हम आमतौर पे? इसलिए क्योंकि इसी अकाउंट के साथ हमारा एक स्ट्रक्चर, हमारी एक नेटवर्क भी बन चुका होता है। वो कैसे बनता है वो मैं बताता हूं। आप दूसरों को रेफर कर सकते हैं। अगर कोई आपका रेफरल कोड यूज करते हुए आपको जो है वो जो साइन अप करेगा तो आपको 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड आएगा। अगर उसको 100 टोकन मिले हैं तो आपको 10 टोकन मिलेंगे। अगर उसने 100 टोकन स्टेक पे लगाए हैं तो आपको 10 टोकन मिलेंगे। उसने 1 लाख टोकन स्टेक पे लगाए हैं, आपको 10,000 टोकन मिलेंगे। उसने 10 लाख टोकन स्टेक पे लगाए हैं, आपको 1 लाख टोकन मिलेंगे। डायरेक्ट रिवॉर्ड है, जो कि आपके उन लोगों से आता है जिन्होंने आपका रेफर कोड करके लगा के साइन अप किया है। तो ये आपका डायरेक्ट इनकम रहता है। इसी तरह आपका एक नेटवर्क बनता है। इसके साथ ही आपका दूसरा इनकम का सोर्स है एसोसिएट रिवॉर्ड। जिन दोस्तों ने आपके रेफर कोड से साइन अप किया है ना, उन तमाम दोस्तों ने जिन्होंने आपके रेफर कोड से साइन अप किया है, जब उनको डेली बेस पे रिवॉर्ड आता है उसका 20% भी आपको मिलेगा। वो तमाम दोस्त जिन्होंने आपका रेफर कोड यूज किया है, अगर वो रोज का 10 टोकन कमाते हैं तो 2 टोकन आपके, वो 100 टोकन कमाते हैं तो जो है 20 टोकन आपके, वो लाख टोकन बनाते हैं तो 20,000 टोकन आपके। तो जितना ज्यादा उनकी बड़ी कामयाबी हो जाएगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी हो जाएगी। 10 लोग हों, 20 लोग हों, 2,000 लोग हों, 10,000 लोग आपके साथ हों, जितने भी लोगों ने आपके रेफरल कोड से साइन अप किया है, वो जितनी भी डेली बेस पे रिवॉर्ड कमाते हैं उसका 20% आपको मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो दूसरे लेवल पे लोग आते हैं जिन्होंने उनका रेफर कोड यूज किया, वो आपका दूसरा लेवल होता है, तो वहां से 12% आपको आएगा, जितना वो स्टेकिंग रिवॉर्ड कमाएंगे डेली बेस पे। तो तीसरे लेवल पे लोग होते हैं, वहां से 5%, चौथे लेवल वालों से 4%, पांचवें लेवल से 3%, छवें लेवल से 2%, 7 से लेके 12 लेवल तक 2%, और 13 से लेकर 13वें लेवल से 3%, 14वें से 4%, 15वें से 5%। तो इस तरह से आपको टीम के एसोसिएट रिवॉर्ड्स भी आ रहे होते हैं। एसोसिएट रिवॉर्ड्स लेने के लिए क्राइटेरिया है, वो समझ लें। अगर आपने 1,000 या इससे ज्यादा टोकन स्टेक किए हो तो फिर आपको एक लेवल से एसोसिएट रिवॉर्ड मिलेगा। 1,000 टोकन या इससे ज्यादा लगाए हो तो आपको एक लेवल से रिवॉर्ड मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हर एक में से आपको चाहिए कि कम से कम
1000 टोकन जरूर स्टेक करें ताकि आपने लेवल 1 वालों का रिवॉर्ड ले सके। इसी तरह अगर आपके पास 10,000 या इससे ज्यादा टोकन हो तो आप 3 लेवल्स का रिवॉर्ड ले पाते हैं। 20,000 से ज्यादा हो तो 5 लेवल का, 30,000 से ज्यादा हो तो 7 लेवल का, 50,000 से ज्यादा हो तो 50 लेवल का, 70,000 से ज्यादा हो तो 12 लेवल्स का, और अगर आपने 1 लाख टोकन या इससे ज्यादा स्टेक किए हो तो फिर आपको 15 लेवल्स पूरे का रिवॉर्ड आता है। ये ज्यादा रिवॉर्ड्स ज्यादा टोकन स्टेक करने पे आता है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम टोकन्स के साथ ही स्टार्ट करें। और एक बात बता दूं कि आप अपने अकाउंट को रीस्टेक नहीं कर सकते या उसमें स्टेकिंग ऐड नहीं कर सकते जब तक आप इनकम नहीं कर लेंगे 5x। आपने 10,000 टोकन से शुरू किया था, तो आप ये नहीं सोच सकते कल मैं 10,000 और पालूंगा, नहीं। आप 10,000 अगर स्टार्ट किया है तो जब तक आप 50,000 टोकन नहीं कमा लेंगे आप उसमें टॉप अप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब होता अक्सर ये है कि हमने टोकन थोड़े स्टेक किए हैं और हमारी टीम ज्यादा ग्रो कर गई है, तो इसलिए पहले ही कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से, थोड़ा सेंसिबल तरीके से, अगर मुझे काम करना है, मेरे 4-5 लेवल का मुझे कमीशन आना चाहिए, तो मैक्सिमम टोकन स्टेक करें। बर्निंग मैंने आपको बता दिया है, बर्निंग ट्रांसपेरेंट तरीके से एक बर्निंग हो चुकी है जो 31 मार्च को की गई थी। आप ब्लॉकचेन पे जाकर उसका टाइम और डेट देख सकते हैं। 31 मार्च को शाम के कोई 8 बजे थे शायद दुबई में, और इंडिया टाइम, पाकिस्तान टाइम, बांग्लादेश टाइम क्या था आप खुद अंदाजा लगा लें। और उसमें 3 ट्रिलियन में से 10% जो था, यानी 300 बिलियन जो था, उसको बर्न कर दिया गया था। और इस वक्त टोटल सप्लाई ब्लॉकचेन पे भी आपको दिख पा रही है, वो 2.7 ट्रिलियन है, और जो बकाया 300 बिलियन टोकन्स थे वो बर्न हो चुके हैं, वो सिस्टम की सप्लाई में से निकल चुके हैं, वो आपकी टोटल सप्लाई में से निकल चुके हैं। तो ये 1 महीना गुजरा है, नेक्स्ट मंथ फिर जो है वो बर्निंग होगी, उससे नेक्स्ट मंथ फिर बर्निंग होगी, और हर बर्निंग आपके साथ शेयर भी की जाएगी, और आप देखते जाएंगे कि आपका जो है वो किस तरह से सप्लाई कम होती चली जा रही है। इकोसिस्टम पे मैं पहले बात कर चुका हूं। एक्सचेंज ऑन है, BFIC, लव वॉलेट, ट्रस्ट अकेडमी, बी लव टोकन, बी लव नेटवर्क, डेक्स एक्सचेंज, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बी बॉन्ड्स, टाइम टू ट्रेवल, बी स्टोर, बुलिटो, फुल ऑन, गेम ओके, मेटामॉल, क्रिप्टो कैश, क्रिप्ट्यूब, जोकर्स, सुपर 11, ब्लॉक हब, वर्चुअल मीट, P2P प्रॉपर्टीज, और सॉफ्ट एंड स्नेक एंड लैडर, और इंश्योर ट्रेडिंग। ये सारे ट्रम्प कार्ड, ये सारे वो प्रोजेक्ट है, पे प्लस वगैरह वगैरह, ये वो कि जिनके ऊपर जो है वो आपको डिटेल में हम डिस्कशन करके मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ये यूजिबिलिटीज हैं, ये वो यूजिबिलिटीज है जहां के ऊपर जो है वो टोकन यूज हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। इस कॉइन की प्राइस एप्रिसिएशन मैं बता दूं, 16 महीने में इंटरनली भी इसका प्राइस बढ़ेगा। पहले 1 सेंट था, फिर 2 सेंट हुआ, आज 3 सेंट है। 2, 3, 4 मई को इसका प्राइस 5 सेंट होने वाला है, फिर उससे अगले महीने 6 सेंट, अगले महीने 8 सेंट, अगले महीने 9 सेंट, फिर 10, 20, 30, 40, 50 सेंट, 70, 80, 90 सेंट, और $1। 16 महीने के अंदर इसका प्राइस जो है वो $1 पे जाने वाला है। और जिस तरह 1 से 2 सेंट पे आया है, 2 से 3 सेंट पे आया है, इसी तरह आप देखेंगे 3 से 5 पे आएगा। जिनको खरीदना होता है, जिनको बाय करना होता है, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर बाय कर रहे होते हैं। ये पोटेंशियल इनकम ये बताती है कि जो रिवॉर्ड आता है, अगर आप उसको बेच रहे हो, ये जरूरी नहीं कि आप उसको बेचें, आप फ्यूचर के लिए संभाल के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा होता है बेचने के ऊपर भी। और अगर आप रख रहे होंगे तो रखने वाले की प्राइस तो डेफिनेटली इन प्राइसेस से बहुत ज्यादा है। आपने 2 सेंट पे कमा के उसको 3 सेंट पे बेच दिया तो मुनाफा तब भी अच्छा है, लेकिन 2 सेंट पे कमा के उसको $2 पे बेचा तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक पोटेंशियल इनकम चार्ट है, इसके ऊपर भी आपके सीनियर्स आपको गाइड करते रहते हैं। और लिस्टिंग वाली बात मैंने आपको बता दी कि 50 एक्सचेंजेस पे 100 क्रॉलर्स पे $2 की प्राइस पे ये लिस्ट होगा, और जो है वो विद इन 500 डेज आप ये देखेंगे, इसके लिए वर्किंग की जाएगी। तो मेरी तरफ से इतना ही है, और थैंक यू वेरी मच आप सब दोस्तों का मुझे सुनने के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके, और मेरी कोशिश होती है कि आपको दी बेस्ट तरीके से गाइड कर सकूं, जो मुझे पता है, जो मुझे आता है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आपके स्पॉन्सर्स, आपके अपलाइंस, आपके सीनियर्स आपके पास मौजूद हैं। ढेर सारे व्हाट्सएप के ऑथेंटिक ग्रुप्स मौजूद हैं जो आपके अपलाइंस की तरफ से हैं। अपलाइन का मतलब होता है वो बंदा, वो जिसने आपको बात पहुंचाई है, जो आपका अपलाइन है, जो आपका सीनियर है, जिसने आपको गाइड किया है, वो आपसे आगे है, आपसे पहले है, उसके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, वो आपको दे सकता है। तो आप उससे कंसल्ट करें, उससे मशवरा करें, उससे सवाल पूछें, वो आपको डेफिनेटली सेटिस्फैक्टरी आंसर देंगे। मेरे ख्याल में इस कंपनी के हवाले से कोई भी चीज जो प्रेजेंटेशन का हिस्सा थी, वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपना ख्याल रखें, मौके रोज रोज नहीं मिलते, इनको अवेल करने की कोशिश करें। अगर आप कर सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच, बाकी नसीब अपना अपना। अपना ख्याल रखिएगा, शब्बा खैर।